प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। आगे मीन्स से विद इन द नेक्स्ट 3 to 6 months। और क्या होने वाला है, ऐसे तो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, इट्स नॉट अ प्राइवेट रीडिंग, सो सबके लिए अलग अलग ही होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इसको 2 हिस्से में बांटूंगी। आगे क्या होगा ये जानने के लिए 2 हिस्से में ये रीडिंग बांटी जाएगी। एक हिस्से में मैं देखूंगी कि आप क्या एक्शन लेने वाले हो नेक्स्ट 3 to 6 months। विद इन द नेक्स्ट 3 to 6 months आप इस रिश्ते के प्रति क्या एक्शन लेने वाले हो, इस रिश्ते को लेके क्या एक्शन लेने वाले हो, क्या लेने के बारे में सोच रहे हो, व्हाटएवर। और आपके पर्सन, एंड नेक्स्ट हिस्से में देखूंगी कि आपके पर्सन ये रिश्ते को लेके क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे, व्हाटएवर। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो। यहाँ कोई हिंदी सीरियल नहीं चल रही है कि एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। कलेक्टिव बदलता रहता है तो उस हिसाब से एनर्जी भी बदलती रहती है। टाइमलेस है। ऑल्सो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखिएगा। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। इवन इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट, कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हो भी, अगर आपको नहीं भी पता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, पर इंसान को तो आप जानते हो ना कि वो क्या सोच सकता है, किस हद तक जा सकता है, किस हद तक नहीं जा सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इतना तो आपको पता है। तो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। खुद को कोई भी डेलुलू में मत डालिएगा या फॉल्स होप मत दीजिएगा। रेजोनेट करे तो देखिए, रेजोनेट ना करे तो स्किप कर सकते हो, वैसे भी देख सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर फॉर व्हाटएवर देख सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका लुक्स, एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, एक साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, वन नाइट स्टैंड में हो, ऑन एंड ऑफ में हो, ओपन रिलेशनशिप में हो, एक्स हो, क्रश हो, लवर हो, आपकी एनर्जी पिक होगी। और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन से एनर्जी पिक होगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाऊंगी। पहले मैं आपका देखूंगी कि आप इस रिश्ते के प्रति क्या एक्शन लेने वाले हो या लेने के बारे में सोच रहे हो विद इन द नेक्स्ट 3 to 6 months। लेट्स सी। टैरेट और ऑरेकल दोनों को मिला के सेट बनाऊंगी। सो आपके तरफ से इस रिलेशनशिप में आप क्या स्टेप लेने वाले हो, लेना चाहते हो, लेने के बारे में सोच रहे हो, देखते हैं। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। ओके, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। बहुत सारे आ गए। कार्ड्स गिर रहे हैं, मैं रख रही हूँ पर गिर रहे हैं। रुको। यू आर नॉट स्टेबल इन योर डिसीजन आई गेस। और कुछ क्रॉस रोड्स पे आप हो, आप लोग, करूँ क्या ना करूँ। एनीवे, सेकंड सेट, सेकंड कार्ड। बोलने से मैंने बोला और शफल किया, हैंग्ड मैन आया। सेकंड सेट, सेकंड कार्ड, पूरा ऑफ कोर्स। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। पुरानी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं आप, इसीलिए कोई ठोस स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, शायद लेंगे नहीं। थर्ड सेट, सेकंड कार्ड। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ।
पहला आपका कंप्लीट करके देखते हैं, क्योंकि रखने की जगह ज़्यादा नहीं है। एनीवे, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ wands एंड क्लैरिटी। ये रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में भी आप इंतज़ार ही करोगे। आपको कोई तो क्लैरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप से, वो अगर मिल जाए, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, यू आर मैनिफेस्टिंग हैप्पीनेस, यू आर मैनिफेस्टिंग होम कमिंग। आप चाहते हो कि आपके पर्सन वापस आ जाए आपके पास, यही क्लैरिटी। और कुछ तो सच आप जानना चाहते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास, क्लैरिटी, ट्रूथ, यू नो। आपका इंट्यूशन इन दिनों बहुत स्ट्रांग हो गया है और आगे 3 to 6 मंथ्स में और स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि यही होता है जब आप जो भी आप लोग इस एनर्जी के साथ रेजोनेट करोगे, आप लोग सम फॉर्म और अदर स्पिरिचुअल एक्टिविटी तो कर रहे हो, कुछ एनी फॉर्म, इट कैन बी एनी फॉर्म इन एनी कल्चर, कर तो रहे हो सम काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। 11 और आपको साइंस भी मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, यू आर गेटिंग साइंस। मे बी ड्रीम्स देख रहे हो, ड्रीम्स में अपने पर्सन को देख रहे हो, कुछ तो साइंस मिल रहे हैं, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ मंदिर की घंटी, कुछ बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, वाइट फ्लावर्स, दुर्बा घास, वो जो गणपति को चढ़ाते हैं दुर्बा, वो some kind of you are feeling very aligned with the universe। कुछ तो साइन, कोई गाने का यू नो, आप शायद अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, अचानक से वही गाना दूर से आपको सुनाई दिया जो आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हुआ करता था। समथिंग और द अदर, यू आर गेटिंग साइंस एंड आपको लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन लग रही है। और आगे भी आप अपना पर्सन का नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में मैं नहीं देख रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो। यू विल कंटिन्यू विथ योर मैनिफेस्टेशंस। आप अपने पर्सन को अपने पास फिर से दोबारा चांस दे दो, पर आपको कोई सच जानना है, कोई क्लैरिटी चाहिए उनसे। वो क्लैरिटी के लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट यू आर इन टू योर पर्सन। अगर आप यू आर ओवर विथ योर पर्सन, यू आर डन विथ योर पर्सन, तो आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। यू कैन स्किप और कैन कंटिन्यू टू वॉच इट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। फर्स्ट कार्ड आया है, फर्स्ट सेट आया है, सन ओपन्स विद द मेजर आर्काना एंड फ्रीडम। यूरेनस की एनर्जी है, लीप ऑफ फेथ, ब्रेकिंग फ्री, न्यू साइकिल, फास्ट चेंज, न्यू डायरेक्शन। सी, शायद आप दोनों की शादी हो चुकी है एक दूसरे के साथ, लाइक आप लोग हस्बैंड वाइफ होने के बहुत हाई चांसेस है, या देयर इज़ सम काइंड ऑफ ऑलरेडी कमिटमेंट बिटवीन द टू ऑफ यू। आप ऑलरेडी उसको पति या पत्नी मान चुके हो, हेविली कमिटेड। बच्चे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स जो मैंने टाइम फ्रेम बोला है, उसमें आप अभी भी अपने पर्सन को एक चांस देने के बारे में सोचोगे, मे बी बच्चे के लिए, या फिर मे बी क्योंकि योर पर्सन इज़ द ओनली हैप्पीनेस यू हैव एवर एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ। शायद वो आपको वो खुशी, आपके लिए वो खुशी का पल है, एटलीस्ट आप ऐसा सोचना पसंद करते हो। सच है, झूठ है, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट योर मदर, आई एम नॉट योर फादर। मैं आपसे रिलेटेड नहीं हूँ, तो आपको वो सब मैं आपको काउंसलिंग के चक्कर में नहीं जाने वाली हूँ। सो वॉट एवर इट इज़, आप सही हो गलत हो नहीं, बट आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको जिस तरह की खुशी दी है वो आपने कभी एहसास नहीं किया है, वो कभी आपने महसूस नहीं किया है। सो उस खुशी के लिए आप अपना फ्रीडम तो चूज़ करोगे। लाइक नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स आई कैन सी कि आप कॉन्फिडेंट और बढ़ोगे। अब शायद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली है, नॉट टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप बट इवन अदरवाइज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी। यू विल बी वर्किंग
आई मीन अगेंस्ट द क्लॉक, बहुत बिज़ी रहोगे। बच्चे को लेके बिज़ी रह सकते हो अगर बच्चे हैं तो। कुछ खुशी के पल भी आपके, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ जॉयस मोमेंट्स आएंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट भी करोगे। यू विल मे बी सम फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगी, या फिर किसी आप थोड़ा सा हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा बेटर महसूस करोगे। बट अगेन यू विल स्टिल वेट टू टेक द लीप ऑफ फेथ। इस बीच अगर आपके पर्सन वापस आते हैं तो आप अपने पर्सन को एक चांस दोगे। आई एम चैनलिंग, जितना भी मैं एनर्जीज चैनल करूँगी वो मैं कन्वे कर दूँगी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है, और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के साथ एक ही जैसा सब कुछ हो। सो जितनी भी एनर्जीज चैनल होगी मैं वही कन्वे करूँगी। सो फॉर वन आई एम सीइंग कि आप अपने लाइफ में बिज़ी रहोगे, कोई सेलिब्रेशन, कोई जॉयस मोमेंट्स, कोई मैरिज अटेंड करोगे, सम काइंड ऑफ, शायद वेकेशन पे जाओगे, सम काइंड ऑफ फ्रीडम। फाइनली यू विल बी फीलिंग अ लिटल स्टेबल विथ योर सेल्फ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। बट यू वोंट बी एबल टू मूव, आई मीन फिर भी आप वो पर्सनल लाइफ में आप इंतज़ार में ही बैठोगे, एक नए साइकिल शुरू होने की इंतज़ार करोगे। आप चाहोगे कि अभी एक थ्री काइंड्स ऑफ एनर्जी आप अपने पर्सन के लिए बैठे रहोगे, एंड यू विल वेट फॉर अ न्यू साइकिल टू बिगिन विद द सेम पर्सन। सेकंड, आई एम सीइंग कि आपके पर्सन अगर आएंगे, कुछ लोगों के लिए 3 to 6 months में योर पर्सन विल कम बैक, और आप उनको एक चांस दोगे। You will take a leap of faith. It's not that I'm not saying that you will be able to trust your person 100%, बट शायद बच्चे के लिए, अपने रिश्ते के लिए, इतने साल का अपने शादी के लिए, या जो भी कमिटमेंट है उसके लिए, अपनी खुशी के लिए एक लीप ऑफ फेथ, उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे और एक लीप ऑफ फेथ लोगे। फॉर सम आई एम सीइंग कि आप एक अपने लाइफ में एक फास्ट चेंज लाना चाहोगे, और एक न्यू डायरेक्शन ढूंढना, किसी और में रुचि लेना शुरू करोगे। कोई और आपकी ज़िंदगी में आएगा, अपने रिबाउंड के लिए जाने की कोशिश करोगे, बट यू विल फेल ड्रास्टिकली, क्योंकि आप अपने पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाओगे। नए डायरेक्शन में जाने की तो कोशिश करोगे, पर फिर लौट के बैक टू स्क्वायर वन ही करोगे। 3 kinds ऑफ एनर्जीज आई चैनल फॉर दिस फर्स्ट सेट। सेकेंड सेट में है सी, 3 सेट में एकदम मैच कर जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, 2 सेट, 1 सेट भी मैच कर सकती है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। हैंग्ड आया है, और उसके साथ आया है नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ, सोलमेट, द पास्ट। यू विल रिमेन इन दिस हैंग्ड एनर्जी। अगर आप अपने पर्सन को चांस देते भी हो तो भी, आई मीन कंटिन्यूइंग दैट एनर्जी फ्रॉम द लास्ट कार्ड। एक तो अगर आपके पर्सन वापस नहीं आता है तो नेक्स्ट 3 to 6 months में आप हैंगमैन एनर्जी में ही रहोगे, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो। कितना भी आप फुदक लो, टैरो रीडर्स के कमेंट सेक्शन में जाकर कितना भी आई डोंट वांट, आई हैव मूव्ड ऑन, ये वो करो, नहीं, यू हैव नॉट बीन एबल टू मूव ऑन। और सबसे बड़ी उसका ये वो है कि आप अभी भी उसके एनर्जीज चेक करते हो, अभी भी क्यूरियस हो उसको लेकर। यू विल बी इन अ हैंगमैन एनर्जी। एक नई पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स डेवलप करेगा। इट्स नॉट दैट वो रोज टिंटेड ग्लासेस से ही आप इस रिलेशनशिप को देखोगे, इट्स नॉट दैट। इस रिलेशनशिप को लेके कुछ हार्ड ट्रूथ्स आप एक्सेप्ट करोगे। डिस्पाइट एक्सेप्टिंग दोज हार्ड ट्रूथ्स कि हाँ यही हमारी रिश्ते की सच्चाई है, यू वोंट बी एबल टू मूव ऑन। और आपको कोई रोक के भी नहीं रखा है, ये सिचुएशन आप ही नहीं, ये आपका ही डिसीजन होगा नॉट टू मूव ऑन। आपको शायद बहुत सारा स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगा, आपके फैमिली, आपके आसपास के लोग भी बोलेंगे छोड़ दो, निकल जाओ, बट यू वोंट फॉलो दोज गाइडेंस। यू विल रिमेन एडमेंट, यू विल रिमेन इन दिस स्टक एनर्जी, क्योंकि यू विल हेविली ड्वेल ऑन योर मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया। हो सकता है ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, वैसे हर रिश्ता ही पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, बिना कोई कार्मिक लेन देन सॉर्ट
करने का अगर ज़रूरत ना हो ना तो दो लोग नहीं मिलते हैं। दो लोग तो छोड़ो, आप एक कुत्ता बिल्ली किसी से भी नहीं मिल सकते हो अगर आपका कोई कार्मिक लेन देन उसके साथ ना हो तो। सो आई वोंट फोकस टू मच ऑन दिस पास्ट लाइफ कनेक्शन, बट येस, आप इतने ज़्यादा नॉस्टैल्जिया और मेमोरीज़ में अटके रहोगे। वो सुनहरे दिन, वो लव बॉम्बिंग फेज़ इतना अच्छा था कि नेक्स्ट आप वही एक होप पकड़ के बैठे रहोगे। यू वोंट ट्राई टू मूव ऑन, क्योंकि आपको लगेगा कि इस जैसा ये आशाएं बाँचे चाशा, जब तक सांस तब तक आस, ये ऐसा कोई एक कहावत है। सिमिलरली आप भी ये आस पकड़ कर ही रखोगे। समवेयर और दी अदर ये नॉस्टैल्जिया, ये मेमोरीज़ इतना ज़्यादा हावी हो गया है आपके दिमाग में कि आप चाहते हुए भी वहाँ से आप निकल नहीं पाते हो सकता है आपका कोई ट्रॉमा की वजह से हो, बट वी आर नॉट गोइंग देयर। रीडिंग बहुत ही क्लियर है कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में इस रिश्ते में क्या होने वाला है। आपके तरफ से मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आप मूव ऑन कर रहे हो। अगर आप मूव ऑन करने की किसी और के साथ कोशिश भी करते हो, रिबाउंड में जाने के, डिस्ट्रैक्ट करने में, ऑनलाइन फ्लर्टिंग, ऑनलाइन चैटिंग, किसी और में इंटरेस्ट लेने की कोशिश भी करते हो, हेविली बैकफायर करेगा। आप और डिप्रेस्ड हो जाओगे, वापस आओगे। सेकंड, जिन लोग के पर्सन वापस आएंगे उनको आप चांस तो दोगे, बट फिर भी आप फुल्ली कन्विंस्ड नहीं होंगे कि ये मेरे लिए सही स्टेप था या नहीं। बट अगेन यू विल थिंक कि नहीं, इस इंसान के साथ मेरे इतने सारे अच्छे मेमोरीज़ है, चलो उसको चांस दे देते हैं। फॉर द थर्ड सेट मैं देख पा रही हूँ कि सब कुछ करोगे। इट्स नॉट अ हर्मिट एनर्जी दैट हैज़ कम, ऑफ कोर्स हैंगमैन एनर्जी में है। सब कुछ करते हुए भी you will be doing your responsibilities, you will be participating in celebrations, everything, but हर चीज़ में ना आप उस इंसान को ही ढूंढोगे, अपने पर्सन को ही ढूंढोगे। हर चीज़, एक सीज़न, एक शादी का लहंगा, एक गाना, एक खाना, एक एवरीथिंग विल बी कवर्ड विथ नॉस्टैल्जिया। हर चीज़, जो भी आप इंटरेक्ट करोगे, जो भी आप देखोगे, आपको लगेगा कि इट्स रिमाइंडिंग यू ऑफ योर पर्सन। थोड़ा सा वो अजीब एनर्जी में रहोगे। आप बाहर यू वॉन्ट टू गेट ओवर इट, येट नॉट बीइंग एबल टू गेट ओवर इट। आपको रिश्ते की सच्चाई पता है ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आपकी तरफ से मैं ज़्यादा एक्टिविटी कुछ नहीं देख रही हूँ नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में। फिर से वही 6 of Cups एनर्जी आया है, नॉस्टैल्जिया। वीनस ऑफर का कार्ड है। रोमांस, लव, ब्यूटी, क्रिएटिव आर्ट्स, वेल्थ, हार्मनी, अट्रैक्शन एंड ऑफर। सो कुछ लोगों के लिए, लाइक आई सेड, दिस ऑल्सो दिस जॉइंस द डॉट्स। हाँ, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, कुछ कलेक्टिव के लिए आपके पर्सन 3 to 6 मंथ्स में वापस आने वाले हैं आपके पास, कोई ऑफ़र लेके। रिकनेक्शन होगा, मोस्टली एक्स वापस आएंगे, नॉट अ न्यू लव, आई मीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही पुराना हो सकता है, बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हो, एटलीस्ट मोर देन 1 year रिलेशनशिप है। पार्टनर के साथ उम्र का डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन जब आएंगे ना, वो कोई कमिटमेंट देने, आई एम नॉट सीइंग ऑफरिंग अ ह्यूज कमिटमेंट। ऐसा एक फ्रेंडशिप ऑफर करने, एक पीस, क्योंकि यह कप में वाइट लिलीज है, वाइट स्टैंड्स फॉर पीस। वो बस एक फ्रेंडशिप का ऑफ़र लेके आएगा या आएगी, नारी किन्नर अपने हिसाब से कोई ऑफ़र देंगे और आप वो एक्सेप्ट भी करोगे, लाइक इट्स एविडेंट इन द कार्ड्स, बट यू वोंट बी वेरी श्योर ऑफ इट कि आपको ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। यू विल गो विद द फ्लो।
मे बी कोई वेकेशन प्लान होगा, जाओगे नहीं जाओगे, व्हाटएवर, बट यू वोंट बी रियली, जैसे मैंने कहा वो ओवरऑल एनर्जी 11-11 का आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया था। सो यस, होम कमिंग का है, तो वहाँ भी है कि कोई तो घर वापस आ रहा है या आ रही है। सो मे बी देर विल बी अ रिकनेक्शन, देर विल बी सेलिब्रेशन, देर विल बी जॉय फॉर सम, बट एट द सेम टाइम फॉर द रेस्ट मैं देख पा रही हूँ कि अगेन नॉस्टैल्जिया, वेटिंग फॉर दैट ऑफर, जहाँ आपके पर्सन शायद आपको मिक्स सिग्नल्स भेजेंगे, आपको छोड़ेंगे भी नहीं, आपसे जुड़ेंगे भी नहीं, आपको एक वेटिंग मोड पे रखेंगे, बट और आप वेटिंग मोड पर ही रहोगे। सो बेसिकली थ्री डोमिनेंट एनर्जीज़, 3 में से कुछ भी हो सकता है। यही 3 डिवीज़न में कलेक्टिव बटे हुए हैं आज। एक का अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम स्टक इन द पर्सनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वेटिंग फॉर मैनिफेस्टिंग देयर पर्सन, वेटिंग फॉर एन ऑफर फ्रॉम देयर पर्सन। सेकंड, मैं देख रही हूँ पर्सन वापस आएंगे, आपको यकीन तो नहीं, आपको इतना पता तो नहीं होगा कि उस पर यकीन करना चाहिए या नहीं, बट आप एक लीप ऑफ फेथ लोगे, कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट या ऑफ़र नहीं, इट्स लाइक गोइंग विद द फ्लो, देखोगे कि क्या चल रहा है। एंड द थर्ड सेट के लिए अगेन आप लोग रिबाउंड का कोशिश करोगे, आप लोगों के पास कोई ऑफ़र आएगा, हो सकता है बचपन का कोई दोस्त, अब आपका कोई एक्स, आपका प्रेजेंट पर्सन के साथ आपका लोचा चल रहा है, आपके पास्ट का कोई लवर फिर से आपके पास आप कांटेक्ट करने की कोशिश करे। इट्स नॉट अ लव ऑफर, बट मे बी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी किसी को ढूंढ लेते हैं। सो मे बी सम न्यू पर्सन इज़ गोइंग टू कम टू योर लाइफ, न्यू मतलब अदर देन योर पर्सन, वो एक्स भी हो सकता है, या किसी से आप मिलोगे ऑनलाइन, वो भी हो सकते हैं, या बहुत दिन का जान पहचान कोई, उतना अच्छी फ्रेंडशिप तो नहीं बनी थी, पर इन दिनों कुछ तो ऐसा हुआ कि फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई, तो वो शायद आपको कोई फ्रेंडशिप का ऑफ़र दे या कुछ दे। आप रिबाउंड, अदरवाइज़ आप रिबाउंड के लिए जा रहे थे, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, एंड इट वाज बैकफायरिंग, आप डिप्रेशन में जा रहे थे, पर ये इंसान जब आपको कोई ऑफ़र देगा, आप वो ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे। फ्रेंडशिप का ऑफ़र, आई एम नॉट सीइंग एनी लव अफेयर और समथिंग लाइक दैट, शायद ऐसे ही बात करना अच्छा लगेगा इसीलिए करोगे, और आपके मन को थोड़ा सा शांति मिलेगी। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन के लाइफ में, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में क्या करने वाले हैं, किस दिशा जाने वाले हैं। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड, सेकंड, फर्स्ट सेट, बाप रे, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड, सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड, 2 कार्ड्स एक साथ आए। सेकंड सेट, फर्स्ट सेकंड कार्ड, सेकंड सेट, सेकंड कार्ड, थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड, थर्ड सेट, थर्ड कार्ड, inner child healing, 5 of swords, पागल, 5 of swords is the overall energy। आपने स्वॉट डाउन कर लिया है, यू आर मैनिफेस्टिंग, यू विल बी मैनिफेस्टिंग योर पर्सन, बट जो भी है, बट आपके पर्सन ना जीतने के मूड में है,
नहीं लड़ना है आपको, फिर भी उसको लड़ना है, उसको कुछ साबित करना है, उसको दिखाना है कि वो कितना महान है, वो कितना सही है। अगर ये लौट के भी आया है तो एनर्जी वैसी ही रहेगी कि वो कितना अच्छा है, वो कितना सही है। आप बदल गए हो, आप में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इसीलिए तो वो वापस आया है। आप गलत थे इसीलिए वो चला गया था, आप अभी सही हो गए हो तो वो वापस आ गया है। ये एनर्जी मेंटेन करेगा। और अगर नहीं वापस आता है तो यही वो सब यही दिखाने में जुटा रहेगा कि आई एम राइट, आई हैव टू विन एट ऑल कॉस्ट। इनर चाइल्ड हीलिंग, ये बहुत ट्रॉमेटाइज्ड, ही और शी इज़ वुंडेड। उसका कोपिंग मैकेनिज्म यही है, अवॉइडेंस, सेल्फ डिसेप्शन। उसका कोपिंग सारा अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स है आपके पर्सन के। खुद को हीरो साबित करने से ही सही साबित हो जाएगा। ब्लेम शिफ्टिंग, विक्टिम मेंटालिटी, इसका इनर चाइल्ड बहुत ट्रॉमा है। तो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स भी यही डंडी रोना सुनना पड़ेगा आपको या देखना पड़ेगा। अगर आपके पास वापस आते हैं तो भी यही सिचुएशन रहेगी और शायद इसीलिए आप वो हैंगमैन एनर्जी में रहोगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि साला करना क्या है, ये वापस क्यों आया है, क्या मुझे ये वापस चाहिए भी। चांस तो दे रहा हूँ या दे रही हूँ, बट इज़ दिस रिलेशनशिप इवन वर्थ इट। चाहिए मुझे, ये इंसान तो चाहिए, बट ऐसे देयर विल बी टू मैनी क्वेश्चंस दैट विल कीप यू इन दैट हैंगमैन एनर्जी। और ये साफ भी हो रहा है कि इसका यही बिहेवियरल प्रॉब्लम की वजह से, इसका यही कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, क्लैरिटी ना देना, इन सब चीज़ों की वजह से ही आप बहुत ही यही चलता रहेगा। ये इसका स्वभाव नहीं बदलने वाला है। एंड इवन लाइक आई सेड कि अगर इवन इफ़ वो वापस नहीं आता है तो भी वो अपना वो एरोगेंस, वो ज़िद, वो ईगो, मुझे जीतना है, मैं जीत गया, यही खुद को फोकस में रखना, खुद को लाइमलाइट में रहना, सारा अटेंशन, एक अटेंशन क्रेविंग चाइल्ड, उसको सारा अटेंशन चाहिए, उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर जेंडर। और नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में भी ये यही करेंगे, यही फालतूगिरी करेंगे। फर्स्ट सेट इज़ मून, उसके साथ आया है डिस्टेंस, टाइम आउट। शायद आप ब्लॉक्ड हो या आपने ब्लॉक कर रखा है या एक दूसरे को आपने ब्लॉक कर रखा है, और नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स ब्लॉक्ड ही रहोगे। इवन इफ़ योर पर्सन कम्स टू यू, अनब्लॉक हो जाने के बाद भी आई एम नॉट सीइंग कि आप लोग ज़्यादा कम्युनिकेशन में रहोगे। ऑल्सो इमोशनल और फिज़िकल डिस्टेंस इज़ देयर। सो आपके साथ वापस तो वो आ जाएंगे, बट आपको पता चलेगा कि ये बस है। इधर फिज़िकल डिस्टेंस रहेगा, लाइक ऑनलाइन पैचअप हो गया पर ऑफलाइन मिलना नहीं हुआ, या फिर अगर ऑफलाइन वापस आ गए, अगर फिज़िकली आपके साथ एक छत के तले रह भी रहे हैं तो आप उसको देख के समझ पाओगे कि उसका मन कहीं और है, कहीं और भटक रहा है, इमोशनली अभी भी एब्सेंट है आपके आसपास। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप लोग ऑनलाइन मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। फ़िलहाल आप दोनों के बीच तो अभी बहुत डिस्टेंस आ गया है। एंड द मून कार्ड, और नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में यही डिस्टेंस मेंटेन्ड होगा। लाइक वो वापस आकर भी आपके पास होकर भी आपके पास नहीं होंगे। और आपके पर्सन का दिमाग और ख़राब होने वाला है। योर पर्सन इज़ गोइंग टू गेट ऑल द मोर मेस्ड अप इन हिज और हर हेड। इस रिलेशनशिप से उनको बहुत स्ट्रेस होगा। इवन इफ़ यू आर टुगेदर, उनको स्ट्रेस होगा। देयर विल बी सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी जो रात को उसको सोने नहीं देगा, सम काइंड ऑफ फियर, सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। आपके पर्सन को इतना घिरे रखेंगे इस रिलेशनशिप को लेके, he or she won't be in a very comfortable energy in the next 3 to 6 months about this relationship.
इस रिलेशनशिप को लेके शायद इसको कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, किस दिशा ले जाना है, नहीं ले जाना है, इस बारे में वो बहुत सोचेंगे। आई हैव टू कवर दिस नेक्स्ट कार्ड। इट्स डेविल। दिखा के मैं नीचे कर दूंगी, ठीक है? ऐसे करके हमेशा पकड़े बैठे नहीं रह सकते। दिस इज़ डेविल कार्ड, वी ऑल नो दैट, क्योंकि यूट्यूब का वो न्यूडिटी क्लॉज है और कुछ ज़्यादा उत्सुक प्राणी है जो डेविल कार्ड दिखाओ तो नूड फोटोज़ दिखा रही हूँ बोल के रिपोर्ट कर देते हैं। मेरे एक्स के प्लांटेड है, बट एनीवे बेटर सेफ दैन सॉरी। मैं बहुत बहुत प्यार से वीडियोस बनाती हूँ, वैसे डिलीट हो जाए तो मुझे कुछ दुख होगा, ह्यूमन हूँ, बट ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट। बट कोशिश यही रहेगी नहीं रहे, क्योंकि इस चैनल से मुझे मेरे बच्चों का भी खाना आता है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरे बच्चों के खाने का आ जाता है। यूट्यूब का जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है उसका मेंबर हूँ, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है बच्चों के लिए। सो दिस इज़ डेविल कार्ड। सो द सेकंड सेट इज़ डेविल एंड नॉर्थ पोल डेस्टिनी। आपके पर्सन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड भी फील करेंगे। मे बी आप लोगों की सेक्सुअल इंटीमेसी, जिन लोगों का पर्सन वापस आ रहे हैं, यू विल हैव अ वेरी वेरी डेविलिश फन टाइम टुगेदर डिस्पाइट ऑल दिस। होता है ना कि जब हार्मोन्स टेक ओवर करते हैं तब बाकी सब इमोशंस बैक सीट ले लेते हैं, एंड यू विल हैव सम, मे बी you will have some good intimate time together, because मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का आपके लिए लस्ट बढ़ेगा। आपके पर्सन का कुछ एडिक्शन भी बढ़ सकता है, अगर कुछ एडिक्शन है पीने का या स्लीपिंग पिल्स का या व्हाटएवर, या फिर आपके प्रति एडिक्टेड है। एडिक्शन कैन बी एनीथिंग। ऑल्सो आई कैन सी कि आपके पर्सन, देयर विल बी अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स, नए सीक्रेट्स आपसे रखा जाएगा। आपके पर्सन आपसे झूठ भी बोलेंगे, बहुत कुछ झूठ बोलेंगे, आपसे चीज़ें छुपाएंगे, और आप जब वो कन्फ्रंट करोगे, क्योंकि डेविल कार्ड है, सो बहुत गुस्सा, फाइट्स भी होगा। सो अगर आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, so along with the intimate moments you will have your share of fights, anger issues, lies and secrets. there will be manipulation. आपको आपके पर्सन मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करेंगे। जिनका पर्सन वापस नहीं आएगा, इतना जान लो कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट फील करेंगे और गुस्सा भी फील करेंगे। उनका एडिक्शन इस वजह से शायद उसका कोई लत लग जाए, उसका इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस हैंडल ना कर सके, तो वो उसका एडिक्शन जो भी है वो बढ़ जाए, व्हाटएवर। आपको रीच आउट नहीं, आई मीन जो लोग रीच आउट नहीं किए हैं वो लोग भी फिर भी आप, देयर विल बी अ लॉट ऑफ बिटरनेस फॉर यू कि आप क्यों आगे नहीं आ रहे हो, आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। एंड डेस्टिनी, नॉर्थ पोल डेस्टिनी, फेट, इवोल्यूशन, फाइंडिंग लाइफ पाथ, कार्मिक चैलेंजेस एंड रिवाइंड्स। सो आपके पर्सन कुछ तो कर्मा ऑल्सो फेस करेंगे, और ये कर्मा आपके वजह से होंगे, लाइक आपसे रिलेटेड होगा, क्योंकि मैं आपके रिलेशन के प्रति मैं देख रही हूँ कि ये रिलेशनशिप का आगे क्या होने वाला है। सो बहुत तूफान उठने वाला है, और ये उन लोगों उन पार्टनर्स के लिए होगा जो लोग वापस नहीं आएंगे। जो पार्टनर्स वापस आ गए हैं उन लोगों का तो मैंने बता दिया, इंटीमेट मोमेंट्स, फाइट्स, एंगर इश्यूज, सीक्रेट्स, ये वो हो जाएगा। बट जिनके पार्टनर वापस नहीं आएंगे, उनके पार्टनर कर्मा फेस करना स्टार्ट कर देंगे, कार्मिक चैलेंजेस फेस करना उनका स्टार्ट हो जाएगा, और ये आप ही के वजह से होगा, आपसे रिलेटेड होगा और आपके प्रति किए हुए अन्याय के वजह से होगा। देयर विल, ये देखो पूरे ये समंदर में नहीं, समंदर तो नहीं है,
ये दिस इज़ अ मिस्ट कवर्ड माउंटेन, और इस माउंटेन को चढ़ना नामुमकिन है। माउंटेनस चैलेंजेस, ऐसा चैलेंज जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि उनके लाइफ में आ सकता है। इतनी कठिनाई, आगे का रास्ता उन्हें दिखाई नहीं देगा। देखो इस माउंटेन का आसपास, और ये माउंटेन एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ इल्यूशन, क्योंकि ये माउंटेन का फ़ोटो देख के ऐसा लग रहा है एज इफ़ इट्स अ ह्यूज वेव, समुंदर का लहर ऐसा लग रहा है। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ इल्यूशंस एट प्ले। आपके पर्सन इंटेंस कार्मिक चैलेंजेस फेस करेंगे। जो लोग वापस नहीं आ रहे हैं, जो लोग सेपरेटेड मूड में ही रहोगे, तो 3 to 6 मंथ्स में देयर विल बी अ लॉट ऑफ, योर पर्सन विल मीट हिज और हर फेट, डेस्टिनी, और ये उनमें ना एक एवोल्यूशन लाएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। उन्हें अपना लाइफ पाथ, अपना दिशा मिलेगा, और ये दिशा ज़रूरी नहीं है कि आप ही की तरफ ले आए। सो डेविल एनर्जी से, जिस डेविल एनर्जी में ये चूर रहेंगे, जब ये डेविल एनर्जी में चूर रहेंगे, तब इनके सामने धीरे धीरे शनिदेव अपना कर्मा का पिटारा खोल देगा, और फिर ये सोच भी नहीं पाएगा कि सामने क्या है। लहर है, समुंदर है, माउंटेन है, पहाड़ है, ये फॉग है, फॉग को क्या कहते हैं, जो भी है, क्या है, उसको समझ में नहीं आएगा, वो पूरा बौखला जाएगा। मून एनर्जी ऑल्सो जस्टिफाइज हुआ, उसके मेंटल स्ट्रेस पड़ेगा। आपके पर्सन का शायद चंद्र का कोई इशू हो सकता है, चंद्र मारन कारक या ऐसा कुछ हो सकता है। आपके पर्सन का मदर का इशू हो सकता है, मदर के साथ शायद मदर से मिला कुछ ट्रॉमा, या मदर रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। whatever, अगर ये है तो ये डबल कन्फर्मेशन है। इवन अदरवाइज योर पर्सन इज़ गोइंग टू, जिन लोगों के पर्सन वापस नहीं आएंगे, दे आर गोइंग टू गेट माइंड फक्ड, दैट्स फॉर श्योर। एंड द लास्ट सेट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विथ सेपरेशन लव, लॉन्गिंग, अबैंडनमेंट, डिवोर्स, ब्रोकन ड्रीम्स, हार्ट ब्रेक, ग्रीफ। सी, आपके पर्सन यहाँ दो चीज़ें, एक यहाँ 3 एनर्जीज एक्चुअली आए हैं। एक एनर्जी तो है, अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं तो देयर इज़ अ चांस फिर से आप दोनों का सेपरेशन हो जाए। 3 से 6 महीने हो सकता है। 3 महीने में आपका मिलना हुआ, फिर 1 महीना बहुत अच्छे से गया, एंड बाय द एंड ऑफ द 6th मंथ आप लोग फिर से बिछड़ गए। फिर से वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, थोर बोरी खड़ा बड़ी थोर हो गया, कंसिस्टेंसी नहीं रही, जिसके वजह से आप वो हैंगमैन सिचुएशन में ही रहोगे। क्या हुआ, साला आया क्यों, गया क्यों। सो ये सिचुएशन रह सकती है। गोइंग अगेंस्ट द विंड, जो होना है उसके विपरीत होना, बहुत सब कुछ जल्दबाजी में, आना भी जल्दबाजी में, जाना भी जल्दबाजी में। क्या हुआ, कुछ गोइंग अगेंस्ट द विंड, जो नहीं होना चाहिए था। अजीब, एम्बिशन ओरिएंटेड, शायद कामकाज का कुछ दिखा के, बहुत बिजी हूँ बोल के आपको अवॉइड करेंगे। 2 दिन अच्छे से बात किया, 3rd डे से बोला बहुत बिजी हूँ। इन दैट केस अगर फिजिकल सेपरेशन नहीं भी हुआ तो भी जानेंगे। ऑल्सो सेकेंड इज, इनके लाइफ में कुछ सेपरेशन या डिवोर्स या कुछ तो हार्ट ब्रेक या ग्रीफ का मोमेंट आने वाला है। ये उन लोगों के लिए है जो वापस नहीं आ रहे हैं। जस्टिफाइज द कर्मा कार्मिक चैलेंजेस कार्ड जस्ट बिफोर दिस, द सेकेंड पाइल में जो था। सो शायद एज अ पार्ट ऑफ हिज और हर कार्मिक चैलेंजेस, उसको कुछ तो ब्रोकन ड्रीम्स, उसका कुछ तो सपना टूटेगा। डिवोर्स हो सकता है, उसको कोई छोड़ के जा सकता है। लॉन्गिंग, किसी चीज़ के लिए वो बहुत दिन से अगर मेहनत कर रहा था या बहुत चाह रहा था, उसके वो बैकफायर करेगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा पड़ेगा उसके ऊपर। इसीलिए हार्ट ब्रेक और ग्रीफ की एनर्जी में वो रहेंगे।
अनदर थिंग आई एम सीइंग कि फाइनली शायद आपके पर्सन आपको ये क्लैरिफाई कर देंगे कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना है। मे बी आपका डिवोर्स, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आपका डिवोर्स या प्रॉपर सेपरेशन या जो भी है वो अल्टीमेटली जो आप रेजिस्ट करने की जो वो भी रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, आप दोनों ही रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो हो जाएगा। मे बी आप लोग ऑलरेडी पेपर सबमिट कर चुके हो, बट यू आर वेटिंग कि शायद कुछ हो जाए। बट आपके पर्सन ना जल्दबाजी में कुछ एक्शन लेंगे जिसकी वजह से आपको भी उसको और आपको दोनों को ही पता चल जाएगा कि इट्स फाइनल और कुछ नहीं है। सो बेसिकली इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है फ्रॉम योर साइड, आई एम सीइंग कि चाहे आपके पर्सन वापस आए या ना आए, आप आपके पर्सन के लिए ही अपना पर्सनल लाइफ स्टक रखोगे। वो स्पेस आप किसी और को नहीं दोगे। हाँ, आपकी लाइफ में किसी और न्यू एनर्जी की एंट्री हो सकती है, पर आप उससे एक दायरे में रहकर ही इंटरेक्ट करोगे। मे बी कॉर्डियल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, आपको बात करना अच्छा लगता है इसीलिए, बट वो दायरा आप क्रॉस नहीं करोगे। यू वोंट क्रॉस योर लक्ष्मण रेखा। आपके पर्सन की तरफ से मैं देख रही हूँ कि वो आएंगे और जाएंगे भी, रहेंगे भी। कुछ लोगों के लिए आएंगे और जाएंगे। फॉर सम आई एम सीइंग, एंड जो लोग नहीं आएंगे उनमें से मैं देख रही हूँ कि उन लोगों को आपके प्रति किए हुए इनजस्टिस के वजह से कुछ कार्मिक चैलेंजेस फेस करनी पड़ेगी, जिसके अंतरिन विच इंक्लूड्स some kind of dreams breaking, separation, divorce, some kind of odd, जिस तरह उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल ये दोनों लाइफ में ही हो सकता है। नॉट बहुत कुछ ज़्यादा हलचल में नहीं देख रही हूँ क्योंकि आप दोनों ही एक्शन ड्रिवन इंसान नहीं हो, प्रोक्रेस्टिनेटर हो। आप भी इंस्टेंट एक्शन नहीं लेते हो, वो भी इंस्टेंट एक्शन लेने में विश्वास नहीं करते, हेड ऑन नहीं लेते हैं। आप फिर भी उनसे बेटर हो, कुछ एक्शन आप लेना चाहते भी हो, बट राइट नाउ यू आर टू एग्जॉस्टेड, और ऑल्सो दिल के हाथों मजबूर। सो आई एम नॉट सीइंग कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही है, और कुछ पॉजिटिव दिशा में भी बढ़ रही है, ऐसा भी कुछ मैं नहीं देख रही हूँ। बट अगेन एनर्जी है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस पर बेस करके अपनी लाइफ के डिसीजंस मत लीजिएगा। ऑल्सो वन न्यू एनर्जी शिफ्ट एंड द एंटायर रीडिंग चेंजेस। सो आपके लाइफ में कब क्या कोई एंट्री, कौन सी एनर्जी एंट्री मारती है और कौन सा ड्रास्टिक चेंज होता है, नोबडी नोज। बट एज़ फॉर दिस कलेक्टिव रीडिंग, एज़ फॉर आज की जो एनर्जी है, उस हिसाब से अगर मैं पैटर्न देखूं तो जो कार्ड्स में आया वही है। That's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.